डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट आयनिक सॉलिड्स का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। आयनिक स्ट्रक्चर्स, आयनिक संरचनाएं। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइंस, आयनिक जो संरचनाएं हैं उनको हमने बांटा AB, AB2, AB3 एटसेट्रा। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है? एक केटाइन कितने एनायनों से घिरा रहे, या एक धन आयन कितने ऋणायनों से घिरा रहे, या फिर एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा है क्रिस्टल में, उसे हम कहेंगे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन AB प्रकार के यौगिकों की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ AB टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर इक्वल। AB प्रकार के यौगिकों में जो समन्वय संख्या है धनायन और ऋणायन की, मीन्स एक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा है या एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा है, वो संख्या समान है दोनों की, केटाइन और एनायन की। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ZnS, CHCl। तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की संरचना। NaCl को हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। Na+ व Cl- की त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो होता है 0.52। रेडियस रेशियो को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, अष्टफलकीय व्यवस्था होती है NaCl में क्रिस्टल में अष्टफलकीय व्यवस्था होती है। अष्टफलकीय व्यवस्था कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर ये हमारे पास Na आयन है, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में Na आयन किससे घिरा रहेगा? Cl आयन से, Cl- आयन से। ये Cl- आयन हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक Na+ आयन 6 Cl- आयन से घिरा रहेगा। और मान लीजिए अगर ये Na+ आयन है तो ये कितने होंगे? ये क्या होंगे? Cl- आयन, Cl- आयन। और ये Cl- आयन है तो ये क्या होंगे? Na+ आयन। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। FCC, array of bulky anions in which the cation occupy all the octahedral holes or vice versa, means FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है इसकी। फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल संरचना। फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल संरचना में सबसे पहले जो बड़े एनायन है, बल्कि एनायन, इसमें तो चलो Na+ और Cl- आयन का जो साइज है लगभग सेम है, तो बल्कि एनायन से उस FCC अरेंजमेंट पे व्यवस्थित हो जाते हैं पहले। और फिर जो ऑक्टाहेड्रल होल हैं, अष्टफलकीय छिद्र हैं, उसमें कौन आ जाएगा? Na+ आयन। और वाइस वर्सा का मतलब FCC अरेंजमेंट, फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में Na+ आयन व्यवस्थित हो जाएंगे और ऑक्टाहेड्रल होल्स में कौन फिट हो जाएगा? Cl- आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। ये जो पहला है ना, पहला ये केटाइन के लिए और ये सेकंड एनायन के लिए। मींस एक केटाइन कितने एनायनों से घिरा है, इसमें एक Na+ 6 Cl- आयन से घिरा है। और यहाँ पे ये एनायन के लिए है, एक Cl- आयन 6 सोडियम+ आयन से घिरा है। और किस तरह है व्यवस्था? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। Each ion is surrounded by an octahedron of 6 counter ion. This 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गया हमारा NaCl का क्रिस्टल, जो कि FCC अरेंजमेंट है। यहाँ देखिए आप, इसको हम ऑक्टाहेड्रल मान लें। अगर ये हमने Cl- आयन माने तो ये छोटे वाले क्या है? Na+ आयन। तो Cl- आयन कितने ऑक्टाहेड्रली घिरा हुआ है ना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 Cl Na+ आयनों से घिरा है। और अरेंजमेंट कैसा है इसका? देखिए यहाँ पे अष्टफल की अरेंजमेंट है। दिस फेस सेंटर,
ये अष्टफलकीय है और ये जो क्रिस्टल है उसमें ये है फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना। फेस सेंटर्ड कैसे, देखिए यहाँ पे ये पूरा क्रिस्टल देखो, ये बड़ा वाला क्रिस्टल, इसमें देखो यहाँ पे प्रत्येक कोने पे है ना, ये प्रत्येक कोने पे आयन है, फिर यहाँ पे सेंटर में एक आयन है, ये कौन हो गया Cl 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 और Cl यहाँ पे एज पे, और यहाँ पे सेंटर में कौन है Na+, ये Cl है तो Na+, ये Na+, ये Cl होगा, अगर ये Cl है तो ये Na+, इस तरह व्यवस्था होती है इसकी। सिमिलर स्ट्रक्चर KCl की भी सेम स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद है CaCl की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। पहले केटाइन, एक सीजियम आयन 8 Cl- आयन से घिरा रहेगा, और एनाइन के लिए एक Cl- आयन 8 सीजियम आयन से घिरा रहेगा। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये सीजियम है तो ये क्लोराइड हो गया, तो ये सीजियम कितने आयनों से घिरा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे ये क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे सीजियम आयन आ जाएंगे। यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी CsBr CsI की। नेक्स्ट है आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का नाम पड़ा इस ZnS मिनरल के कारण, इसे जिंक ब्लेंड कहते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम दे दिया जिंक ब्लेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 4:1, 4:4 मीन्स एक जो जिंक आयन है 4 सल्फाइड आयन से घिरा रहेगा, और एक सल्फाइड आयन जो है वो 4 जिंक आयन से घिरा रहेगा। ये व्यवस्था हो जाएगी अपने पास FCC अरेंजमेंट। FCC अरेंजमेंट कैसे होगी, परफेक्ट FCC अरेंजमेंट नहीं है, एन एक्सपेंडेड FCC एनायनिक लैटिस वेयर केटाइन ऑक्युपाई वन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स। इसमें ये एक्सपेंडेड FCC अरेंजमेंट है, फलक केंद्रीय घनीय संरचना है, जिसके एनायनिक लेटिस में, ये एनाइन हो गए ये बड़े वाले एनाइन, दिस इज इन एनायनिक लेटिस के एक तरह के टेट्राहेड्रल होल में कौन रहेगा, टेट्राहेड्रल होल में केटाइन रहेगा। एग्जाम्पल है इसका CuCl CuI ZnS। देखिए ये हो गया ना आपका, ये केटाइन है, मान लो ये Cu है या Zn है, तो 4 क्लोराइड आयन से गिरा 1 2 3 4, और एक जो है आपका Cl नेगेटिव आयन एक Cl जो नेगेटिव है ZnS में तो सल्फर होगा सल्फाइड, और CuCl में Cl नेगेटिव होगा, वो 4 कॉपर आयनों से घिरा रहेगा। नेक्स्ट है आपका वुडजाइड स्ट्रक्चर। एन एक्सपेंडेड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ एनाइन्स केटाइन्स ऑक्युपाई वन टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:4, मीन्स इसमें जो है एक केटाइन 4 एनाइन से और एक एनाइन 4 केटाइन से घिरा रहेगा। इसका एग्जाम्पल है Zn जिंक AgS आइस बर्फ, और CdS और ZnO। इसमें जो व्यवस्था है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी पहले, उसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन वुडजाइड की। ये देखिए दिस इज द वुडजाइड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक है। हेक्सागोनल में क्या होगा, 6 एक लाइन में होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये एनाइन व्यवस्थित हो गए, और इधर 6 एक लाइन में 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, और एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसकी कौन व्यवस्थित हो गए, एनाइन व्यवस्थित हो गए। और फिर इसमें इस तरह अरेंजमेंट होगा कि एक जो केटाइन है 4 एनाइन से, और एक एनाइन जो है 4 केटाइन से घिरा रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर की। फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये हो गई आपकी Ab2 टाइप। Ab2 टाइप एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। इसमें है कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4। 8:4 का मतलब है यहाँ पे एक जो पहले ये किसका होगा, केटाइन का, ये एनाइन का।
एक एटाइन, एक Ca2+ कैल्शियम जो आयन है वो 8 फ्लोराइड आयन से घिरा रहेगा, और एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन से घिरा रहेगा। ये किस तरह घिरा रहेगा? ये होगा क्यूबिक फॉर्म में, घनीय फॉर्म में, और ये किस तरह होगा? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल फॉर्म में। इसका एग्जांपल है TiO2, CdI2, Ca, C2 एटसेट्रा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये देखिए आप, ये आपका है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आपकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 है। एक Cl- आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा है। ये फ्लोराइड आयन माने तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक फ्लोराइड आयन कितने आयनों से घिरा है? 4। एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयनों से घिरा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देखें, क्यूबिक ये होगा, एक Cl- आयन जो है क्यूबिक फॉर्म में 8 फ्लोराइड आयन से घिरा है, और एक फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 कैल्शियम आयनों से घिरा हुआ है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट, इसकी स्टडी करते हैं थोड़ा डिटेल में। इन दिस स्ट्रक्चर द केटाइन ऑक्युपाई हाफ ऑफ द क्यूबिक होल ऑफ ए प्रिमिटिव क्यूबिक एरे ऑफ एनाइन्स। अल्टरनेटिवली the anion occupy both type of tetrahedral hole in an expanded FCC lattice of cation। मीन्स इसमें जो केटाइन जो है उसका अरेंजमेंट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल घनीय फलक केंद्रीय घनीय संरचना। मीन्स इनके मध्य समझ चतुष्फलकीय छिद्रों में फ्लोराइड आयन इस प्रकार से फिट हो जाते हैं कि एक कैल्शियम आयन चारों ओर से 8 फ्लोराइड आयन और एक काय केंद्रीय घन जैसी संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एकदम अपोजिट, इसे हम कहेंगे विपरीत फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में ऋणायन होते हैं, जबकि उनके चतुष्फलकीय छिद्रों में धनायन होते हैं। यहां पे क्या था? चतुष्फलकीय छिद्रों में ऋणायन थे ना, F-, टेट्राहेड्रल होल में F- थे, किसमें? फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या होगा? एंटी फ्लोराइड में जो टेट्राहेड्रल होल है उसमें केटाइन आ जाएंगे, चतुष्फलकीय छिद्रों में धन आयन आ जाएंगे। और FCC अरेंजमेंट किसका होगा? ऋणायनों का। वहां FCC अरेंजमेंट किसका था? FCC अरेंजमेंट था Ca आयनों का, धनायनों का, और यहाँ पे हो जाएगा ऋणायनों का। एग्जाम्पल है K2O, Na2O, 8-2B स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, Na2S, K2S। सेम स्ट्रक्चर रहेगी इसकी। फ्लोराइड जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पॉजिटिव आयन है वहां आ जाएंगे नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन की जगह कौन आ जाएगा? पॉजिटिव आयन। इसलिए इसे हम कहेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, विपरीत फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका रूटाइल स्ट्रक्चर। रूटाइल स्ट्रक्चर का नाम पड़ा इससे, रूटाइल से TiO2 से नाम पड़ा, टाइटेनियम ऑक्साइड से पड़ा इसका नाम। TiO2 की स्ट्रक्चर है इसमें। इसमें क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:3। एक धनायन 6 ऋणायनों से घिरा रहेगा, और एक ऋणायन 3 धनायनों से घिरा रहेगा। एक Ti4+ 6 ऑक्साइड आयनों से घिरा रहेगा ऑक्टाहेड्रली, और एक ऑक्साइड आयन 4 टाइटेनियम आयन से ट्राइगोनली त्रिभुजीय रूप से घिरे रहेंगे। इसके एग्जाम्पल है CdCl2, CdI2, MgF2, ZnF2, MnF2, COF2, NiF2। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं रूटाइल की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूटाइल। रूटाइल में क्या है आपका? रेशियो है 6:3। एक Ti4+ 6 आयनों से घिरा रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ये Ti4+ है, 6 ऑक्सीजन से घिरा है, और एक ऑक्सीजन कितने Ti से घिरा रहेगा? 3। एक ऑक्सीजन 3 Ti से घिरा रहेगा। इसके बाद यहां पे देखिए इस तरह, तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर, रूटाइल की स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका CdI2 की संरचना।
CdI2 की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ CdI2। यहाँ पे देखिए एक Cd2+ आयन 6 आयोडाइड आयन से ऑक्ट्राहेड्रली घिरा रहेगा और एक आयोडाइड आयन 3 CdI2 से Cd2+ कैडमियम आयनों से ट्रायगोनली घिरा रहेगा और इसका जो रेशियो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6:3। आयोडीन का साइज यहाँ पे बड़ा है, बड़े साइज के कारण इसमें पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है, मीन्स पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में इसका जो आकार है, जो साइज है, गोल नहीं रह के थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर कौन शेप होती है, सैंडविच लाइक, और दो सैंडविच जो है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका MgBr2, MgI2, CaI2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड और आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CdI2। यहाँ पे देखिए ये सैंडविच टाइप हो गया ना, और दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडरवाल जो दुर्बल बंध है उन्हीं से ये बंधे रहते हैं, ये सैंडविच टाइप। और इसमें जो है एक कैडमियम आयन 6 आयनों से घिरा रहेगा। एक कैडमियम आयन 1 2 3 4 5 6, ये कैडमियम आयन हो गया, 6 इससे आयोडाइड आयन से घिरा है और एक आयोडाइड आयन किससे घिरा हुआ है, 3 कैडमियम आयनों से घिरा रहेगा। एक इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होगी कि एक आयोडाइड आयन है वह 3 कैडमियम आयनों से, एक आयोडाइड आयन 3 कैडमियम आयनों से आपका घिरा रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं CaC2 की स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaC2। यहाँ देखिए CaC2 की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ CaC2, कैल्शियम कार्बाइड की संरचना। यहाँ पे देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे जो आयंस थे वो क्या थे, हमारे पास स्फेरिकल थे, सॉलिड स्फेरिकल। यहाँ अब ये क्या हो गया, C2 है, तो ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं एक कैल्शियम से, तो ये जो है आपका नॉन स्फेरिकल हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। इसलिए इसमें क्रिस्टल में क्या आ जाएगी, एक यूनिट जो है C2 की है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन, विकृति आ जाएगी। और ये FCC फलक केंद्रीय घनीय संरचना ही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन इस कार्बाइड के कारण इसमें विकृति आ जाएगी क्योंकि एक एक्सिस इसकी लार्ज है, बड़ी है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे CaCO3 में भी कैल्साइट स्ट्रक्चर है, CO जो कार्बोनेट है वो समतल त्रिकोणीय फॉर्म में इस क्रिस्टल में फिट होता है। इसी तरह LiNO3, NaNO3 इस तरह FCC स्ट्रक्चर होती है, जिसका विकृत FCC स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर देखें अपन इसका, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे ये एक्सिस है, पूरा स्फेरिकल नहीं है, ये नॉन स्फेरिकल लीनियर स्ट्रक्चर है C2 और यहाँ पे जो आयन है ये कैल्शियम आयन है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी CaC2 की स्ट्रक्चर।